ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय सेवा आत्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु देखा जाता है कि यदि किसी कारणवश हमें सेवा नहीं मिलती या फिर हमारी जगह किसी और को सेवा दे दी जाती है, तो यही सेवा हमारी स्थिति को हलचल में लाने का भी कारण बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय श्रीमत क्या कहती है और नंबर 1 सेवा कौन सी है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 25 नवंबर 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था परमत, पर चिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और पर उपकार करो। जैसे पिछले एपिसोड में हमने परमत और पर चिंतन के बारे में जाना। महावाक्यों में यदि आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, तो वो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू। बस अब इस सेवा के विघ्न को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार जब कोई भी सेवाओं के कार्यक्रम बनते हैं जी। तो कईयों को बहुत अच्छे चांस मिलते हैं और कई चांस लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता, तो उनको बहुत जल्दी फीलिंग आ जाती है कि हर सेवा में इनको ही आगे रखा जाता है, इनको ही चांस मिलता, मुझे नहीं मिलता। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी सेवा मिलती है, अगर मान लो स्टेज की सेवा आपको नहीं मिली, कोई दूसरी सेवा भी मिली है, तो आप बहुत प्यार से दिल से करोगे तो आपका भाग्य बन जाएगा। क्योंकि सेवा माना खुशी में रहना, खुशी देना, दूसरों को खुश करना, दुआएं लेना। तो अगर आपको कोई भी चांस मिलता है, एक सेवा नहीं मिली, तो फीलिंग में नहीं आओ कि ये सेवा ही मुझे अच्छी लगती है, यही मुझे मिलनी चाहिए। तो कोई एक ही सेवा हर एक को तो नहीं दी जा सकती, सेवाएं बांटी जाती हैं। लेकिन अगर हमें फीलिंग की बीमारी है, बहुत जल्दी हमें फील होता है कि इसको ये चांस मिलता, मुझे नहीं मिलता, तो वो सेवा करने की बजाय हमारा मूड खराब होता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। हम कर भी लेते हैं दूसरी सेवा, लेकिन उसमें दिल नहीं लगती। तो परमात्मा कहता है उससे आपका भाग्य नहीं बनता। अगर कोई भी सेवा आपको मिली है और आप कर रहे हैं बड़े प्यार से, दिल से, अपना समझ करके, और दूसरों को उससे खुशी मिल रही है, दुआएं दे रहे हैं लोग, आपकी मार्क्स उससे ज़्यादा मिल सकते हैं, जमा हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने फील कर लिया, तो फीलिंग को हमारे इस परिवार के अंदर फ्लू की बीमारी कहते हैं। जैसे फ्लू की बीमारी हो जाती है तो बिस्तर पर सो जाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी, पसीना निकलने लगेगा, हलचल में आ जाएंगे। तो ऐसे ही कई आत्माएं बहुत जल्दी, अगर उनके पसंद की सेवा नहीं मिली, कोई ने नहीं पूछा, तो बहुत जल्दी फील कर लेती हैं, मूड खराब कर लेती हैं। तो बाबा कह रहे हैं उससे आपकी अवस्था गिर गई। सेवा जो भी मिले, कोई भी सेवा आपको मिली है, बड़े प्यार से, दिल से करो। परमात्मा कहते हैं कि एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन परमात्मा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है।
दो प्रकार की सेवाएं परमात्मा कह रहे हैं सेवाधारी बच्चों की रिजल्ट देख करके जी। कि कोई को अच्छी सेवा मिल जाती है तो समझता है कि मेरे स्टेज पर मैं जाऊंगा तो मेरा फोटो छपेगा, मेरा नाम होगा, लोग मुझे पूछेंगे, मुझे जानेंगे, तो वो एक स्वार्थ की सेवा। और उस भावना से वो जा कर के कोई अगर मान लो कोई कार्यक्रम किया और मेरा अखबार में फोटो आ गया, टीवी पर आ गया, नाम हो गया, उसमें हम खुश हो गए। परमात्मा तो उसकी मार्क्स नहीं मिलती, वो स्वार्थ की सेवा है। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं, मान लो वो सेवा ऐसी नहीं मिली, लेकिन उनके चेहरे से फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होता है, उनकी खुशी के वाइब्रेशन लोगों को मिलते हैं, वो जहाँ जाते हैं सबको खुश कर देते हैं। तो एक है नाम मान शान की स्वार्थ वाली सेवा और एक है सच्चे दिल की सेवा, जो अपनी चेहरे से, अपनी चलन से कोई भी खुशनुमा रह करके बाबा का संदेश देता, अच्छे वाइब्रेशन फैलाता है, बहुत खुश दिखाई देता। तो लोग पूछते हैं कि आपको क्या मिला है, आप कहाँ से ऐसा सीखे हो? तो वो सेवा अपने आप होती है, वो सच्ची सेवा है, जिसमें बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है। तो वही सेवा जो नाम मान वाली, स्टेज वाली, उसी को हम अगर चाहते हैं कि सच्ची सेवा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सच्चे सेवादारी अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपनी स्थिति से सेवा करते हैं। केवल भाषण द्वारा सेवा करके नाम कमा लेना ये सच्ची सेवा नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं कि चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा। कई ऐसे बाबा के गुप्त सच्चे सेवाधारी हैं जिनको कोई जानता ही नहीं है जी। और बड़े दिल से, सच्ची लगन से यज्ञ की पिल्लर बन करके सेवा कर रहे हैं। उनका कहीं फोटो नहीं है, कोई उनको पहचानता नहीं है, लेकिन उनके आधार से यज्ञ इतना निर्विघ्न चल रहा है। कोई भंडारे की सेवा कर रहे हैं, कोई स्टोर संभाल रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कहीं उनको कोई पूछता नहीं, नाम नहीं आता। परमात्मा कहता हो बाबा की लिस्ट में, बाबा के नाम में सबसे आगे नाम है और आपका उससे ऊंचा पद मिल रहा है। इसलिए कभी भी मेरा नाम हो जाए, मैं नामी ग्रामी व्यक्तियों में आ जाऊं, उसकी बजाय सच्ची सेवा यही है, गुप्त रह करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ाओ, अपनी अच्छी स्थिति बनाओ, तो अपने आप बाबा की लिस्ट में आगे आ जाओगे और पद आपका ऊंचा हो जाएगा। तो सेवा को और सेवा भाव को यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। अगर वो सेवा भाव को कोई समझ के चलता है ना, तो कभी भी नाम मान शान के पीछे नहीं जाता, बिल्कुल। कभी अपने को दिखाना नहीं चाहता। कई ऐसे गुप्त हैं, सब कुछ करते हैं, तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे स्टेज पर नहीं बुलाना, मेरे नाम नहीं चाहिए। बहुत गुप्त रीति से बाबा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उनका भाग्य बन जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। कई बार लोगों को सोचना पड़ता है, अगर ये सेवा इसको नहीं दी गई, स्टेज नहीं दी गई, तो ये मूड खराब हो जाएगा इसका, ये ऐसा हो जाएगा। उसके प्रति सोच सोच करके उसको न चाहते भी लोग देते हैं, और वो देते हैं तो परमात्मा कहता है उसका नाम परमात्मा की लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि धर्मराज की लिस्ट में वो नहीं आया। परमात्मा कह रहे हैं कि जो बच्चे मांग करके मेरा नाम होगा, मेरी शान होगी, इसलिए सेवा ले लेते हैं, और कईयों को मिलना चाहिए सेवा, वो नहीं मिलती है, लेकिन अपनी सच्ची दिल से वो सेवा करते हैं। तो परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि धर्मराज का जो चौपड़ा है उसके अंदर उसका नाम आगे आ जाएगा, क्योंकि उसने मांगा नहीं, कर सकता था, उस योग्यता थी, लेकिन देना पड़ा किसी दूसरे को। कारण था कि वो रूठ जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा, इसलिए उसको दे दो। लेकिन करने वाला जो था वो शांत रहा, चुप रहा, उसको नहीं मिली। तो परमात्मा कहता है वो पास हो जाएगा, और जिसने मांग करके लिया वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी मार्क्स वहाँ ही कट हो गई। बिल्कुल। परमात्मा ये कहते हैं कि यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसको चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। बहुत गहरी बात है ये, जी।
कई लोगों को लगता है कि मुझे चांस मिलना चाहिए, जो करने वाला कर सकता है, जिसका प्रभाव अच्छा है, लोग समझते हैं इसको देना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय कोई स्वार्थ वाला, कोई मान शान वाला, वो अगर चांस मांग करके ले रहा है और आपने उसको बड़े प्यार से कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आप कर लो, और उसने जाके किया, तो उसका जो शेयर है उसके खाते में जमा हो जाएगा जिसने उसको चांस दे दिया, क्योंकि वो फील कर लेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए योग्य होते हुए भी दूसरे को अगर चांस दे दिया तो भी परमात्मा यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे खाते में उसकी सेवा का शेयर जमा हो जाएगा, आपका भाग्य बन जाएगा। परमात्मा की कहते हैं कि तीसरी बात है परदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परदर्शन, जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी, और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। सब परदर्शन को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम दूसरों को देखते ही क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कई प्रकार का जैसे दर्शन हम कर लेते हैं और वो हमने देख लिया ये ऐसे रहते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो हमारी दृष्टि ऐसी है जो हमें उसकी कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं। परमात्मा कहता वो जाएगा कहाँ, आपने अगर देख लिया तो आपकी बुद्धि में जाएगा, बुद्धि में जाएगा तो आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपके अंदर भी वो इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, ये इतना कर रहा है, इसके पास ये है तो मुझे भी हो जाए। इसलिए परदर्शन भी हमारे पतन का कारण बनता है। इसलिए बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है, केवल सी फादर फॉलो फादर। एक बाबा को ही देखना है, किसी भी आत्मा को नहीं देखना। कोई कितना भी अच्छा है, योग्य है, सब साधन सुविधाएं उसके पास हैं, कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन कोई ना कोई अगर उसकी कमी को हमने देख लिया तो वो कमी हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए परमात्मा कहता है पर दर्शन भी नहीं करना। जैसे पर चिंतन पतन की जड़ है, ऐसे दूसरों को देख करके अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना ये भी परदर्शन है, और परदर्शन भी हमारी उन्नति के बजाय हमारा पतन करता है। बिल्कुल, दूसरे को जब देखते हैं तो एक प्रतिस्पर्धा सी शुरू हो जाती है कि कंपैरिजन करने लगते हैं हाँ, उसके एक दूसरे से हम भेंट करते हैं और भेंट करते करते वो जैसा कर रहा वैसा ही मैं करूं और हम कर नहीं पाते तो और हमारी स्थिति बिगड़ती है। परमात्मा कहते हैं कि कई सोचते हैं यह बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए उसमें समय क्यों दिया। और ये बातें ही तो पेपर हैं, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना यह सबके लिए पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। यही बहुत बड़ा पेपर है। जी बाबा कहते हैं पढ़ाई बहुत ऊंची है, क्योंकि हमें मनुष्य से देवता बनना है। जी कोई कॉमन बात नहीं है कि मनुष्य देवता बन जाए, सब दिव्य गुण उसके अंदर आ जाएं। तो दिव्य गुणों की ऊंची धारणा, ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए पेपर भी ऐसे आएंगे, क्योंकि संगठन है, बातें हैं, वो सब आएंगी पेपर की तरह। हम उसको पेपर समझ करके पास करें, उसमें पास हो जाए, अपना समय अपनी शक्तियाँ उसके पीछे खर्च न करें। इसलिए इन तीनों बातों से हमें मुक्त रहना है। एक ब्राह्मण आत्मा अगर अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहती, फास्ट जाना चाहती, केवल इन 3 बातों पर ध्यान दें। मुझे किसी का पर चिंतन नहीं करना है, एक दूसरे को कोई कमी कमजोरी का वर्णन नहीं करना, जी मुझे पर दर्शन नहीं करना, और मुझे कोई भी कैसी बातें सुनाए मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना, परमत में नहीं आना। केवल एक श्रीमत सिर माते, बाबा की श्रीमत पर हम चलते चलें तो हमारी अपने आप उन्नति होती रहेगी। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि पर दर्शन पर भी ध्यान दो, लेकिन पर चिंतन और परमत से भी मुक्त रहो। परमात्मा कहते हैं कि 2 बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये रॉन्ग है। उस रॉन्ग को समझना है, क्योंकि अगर मान लो मेरी जिम्मेवारी है, हमें देखना पड़ता है, हमें गाइड करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन हम उसकी कारण अपनी स्थिति को बिगाड़ लें, हम गुस्से में आ जाएं, हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लें, परमात्मा कहता है ये रॉन्ग है। जिम्मेवारी है आप गाइड करो, आप उनको बताओ, उनको कुछ इशारा करना है, बोलना है, बोलो, लेकिन अपनी स्थिति बिगाड़ करके नहीं। भले आप निमित्त हैं, आप जिम्मेवार हैं, आप गाइड कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में आकर के अगर कुछ बोल देंगे
तो उससे संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, एक है जिम्मेवारी निभाना और दूसरा है जिम्मेवारी समझ करके अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना। स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो, तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए जिम्मेवारी कोई भी सेवा की अगर हमें मिलती है और हम ले लेते हैं तो देखना चाहिए उस जिम्मेवारी के बीच में बातें तो आएंगी। संगठन है, परिवार है, कोई कहना मानेगा, कोई नहीं मानेगा, उसमें हमारी स्थिति डगमग न हो। वहाँ पर हमारे संकल्पों को ब्रेक लगे, इसने ऐसा क्यों करता है, ये कहना नहीं मानता है, जो हम कहते हैं सुनता नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन मार्क में हम न जाएं। अपने ब्रेक को चेक करें। ऊंचाई पर हम जा रहे हैं, ऊंची मंजिल के हम राही हैं, हम अपने संकल्पों की ब्रेक 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो चल रहा है ठीक है, जो कर रहा है ठीक है, इसका भाग्य है। हम क्वेश्चन मार्क में ना आए, इशारा करें, गाइड करें, लेकिन हलचल में आकर के क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट नहीं, कई प्रकार की हलचल हो जाती है। तो वहाँ पर परमात्मा कहते हैं अपने संकल्पों की ब्रेक को चेक करो, क्योंकि आपको अपनी ऊंची स्थिति बनानी है। जिम्मेवारी लेना माना और ऊंची स्थिति द्वारा अपने ऊंचे पद को निश्चित करना। तो ऊंचा पद प्राप्त करना है तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि परमत, पर चिंतन और परदर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। सब इनको खत्म करना और परोपकारी की परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम सबको कहते हैं हर एक के पर उपकार करो, अपकारी पर भी उपकार करो। तो हम जैसे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, 3 पर खत्म कर रहे हैं, ऐसे एक पर जो है पर उपकार करना माना हर एक आत्मा का कल्याण हो, हर एक आत्मा पर हमारी वो भावना हो कि इसका उपकार हो, इसका भला हो, इसका कल्याण हो। उस पर उपकार को पालन करो और 3 पर को काट दो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी तो प्यार से कह रहे हैं, फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों लें? क्यों नहीं बाप के रूप से ही सब मुक्त हो जाएं? पुराने सोचते हैं कि परमात्मा ऐसा कुछ करे ना तो सब ठीक हो जाए, लेकिन बाप नहीं चाहते। बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है। कर क्या नहीं सकता है, 1 सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सज़ा दे सकते हैं और वो सेकंड की सज़ा बहुत बहुत तेज़ होती है। लेकिन परमात्मा नहीं चाहते। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। समय तो ऐसा ही आ गया है, क्योंकि बाप रूप से बहुत पालना दी है, बहुत पढ़ाया है, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन फिर भी अगर कोई आत्माएं इन्हीं 3 बातों में लगी हुई हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत में, तो परमात्मा कहता चाहता तो नहीं है बाबा कि धर्मराज को साथ लेना पड़े, क्योंकि धर्मराज माना हिसाब ही हिसाब, फिर उसकी कोई भी बात की सुनवाई नहीं होगी, गलती की सजा मिलती है। और समय अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो ऐसा ही है कि अगर कोई संकल्प से भी कोई भूल करता है तो उसकी खुशी गायब हो जाती, उसका योग नहीं लगता, उसका मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये धर्मराज का जैसे अभी पार्ट शुरू हो गया। वो धर्मराज की सजाएं अंत में शरीर छोड़ने के बाद मिलेंगी, कौन सी मिलेंगी वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय ही अंदर आत्मा अगर खुशी का अनुभव नहीं कर रही, दुआओं का अनुभव नहीं कर रही है, योग नहीं लग रहा है, मन चंचल है, भटक रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये भी तो एक प्रकार की सजा ही है। तो बाबा कहते हैं मुझे धर्मराज का पार्ट साथी बनाना उसको अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा समय आएगा तो लेना पड़ेगा। सब धर्मराज और बाबा इन दोनों का पार्ट इकट्ठा चलता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि वर्तमान समय बाप रूप से बहुत पालना दी है, इतना सिखा रहा है। जैसे बच्चे को बाप बहुत प्यार से कहता है ये करो, ये करो, ये करो। अब ये सब मान लो हमने सुनते हुए भी अनसुना कर दिया, कोई भी बात नहीं मानी, तो वो धर्मराज माना हिसाब, जज। बाप का रूप अलग है और जज का रूप अलग है। मान लो किसी का पिता जज है
और बच्चा बार बार भूल करता है तो उसको यथार्थ जजमेंट देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं सोचेगा मैं तो इसका बाप हूँ, इसको माफ़ कर दूँ। वो सीट पर वो है, तो जब सीट पर है तो जज है, वो किसी की सुनेगा नहीं। इसलिए परमात्मा कहता है उससे मुझे साथ लेना पड़ेगा, वरना यही रूप बाप का ही धर्मराज का रूप बन जाएगा और फिर जो करेगा उसकी उसी समय उसको सजा मिलेगी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। कंबाइंड स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ हम सब बच्चों को प्यार का स्वरूप बता रहे हैं। जिससे प्यार होता है उसके साथ रहना होता है। स्थूल में तो हो सकता है कई ऐसी बातें आती हैं जो हम एक साथ न रह सकें, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा का साथ है, कहीं पर भी रहते एक सेकंड में उसको याद करो, वो आपके साथ कंबाइंड है। तो उसको सदा साथ ऐसे रखो जैसे हम जुड़वा हैं, कोई उसको अलग ही नहीं कर सकता है। अगर उसको ऐसे साथी बना करके रहेंगे तो उसकी शक्तियों का अनुभव होगा, उसके संग का रंग लगेगा, उसके समान हम बन सकेंगे। तो परमात्मा हम सब बच्चों को ये विधि बताते हैं। स्थूल में तो किसी देहधारी के साथ में सदा रहना संभव नहीं है, लेकिन आत्मा परमात्मा दोनों निराकार ज्योति स्वरूप हैं। और जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के उनको याद करते, प्यार से याद करते हैं, एक सेकंड में जैसे वो अपने साथ हाजिर हो जाता है। तो उसके कंबाइंड स्वरूप का हम अनुभव करें। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहें जो चाहें दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है, तो भ्रुकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो, डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। संगम पर ही ये दोनों तख्त हम बच्चों को प्राप्त होते हैं। जी एक स्मृति का तख्त है ये, जिसको हम कहते हैं अकाल तख्त। जी जब आत्मा को स्मृति रहती है कि मैं इस अकाल तख्त पर भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, तो हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं और इन कर्मेंद्रियों पर हमारा संपूर्ण राज्य होता है। जो आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हैं, अकाल तख्त पर रहती हैं, वो परमात्मा के दिल तख्त पर भी रह सकती हैं। जी और परमात्मा कह रहे हैं ये दिल तख्त इतना बड़ा है, जो जितने बच्चे चाहें वो सब बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कोई हद है, ये बेहद का तख्त है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए शर्त यही है कि पहले उसको अपने अकाल तख्त पर बैठना होगा। बिल्कुल। जो अपने आत्मिक स्वरूप में अपने भ्रकुटी आसन पर रहता है, इस देह भान से न्यारा रहता है, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहता है, वही परमात्मा के दिल को जी सकता है, वही दिल तख्त नसीन बनता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम प्रदर्शन को छोड़ें और सच्ची व निस्वार्थ सेवा करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 सेवा है अपने चेहरे व चलन द्वारा परमात्मा की याद दिलाना। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा सर्व के कल्याण अर्थ सेवा करनी है, स्वार्थ भाव से नहीं। परमात्मा ने कहा कि पर चिंतन, पर दर्शन व परमत से मुक्त होने के लिए हमें फुल स्टॉप की ब्रेक को पावरफुल बनाना है और परोपकारी बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सूक्ष्म हिसाब किताब। आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है, और मांग कर चांस लिया और सही भी किया तो भी मार्क्स कट होते हैं। इसलिए
निस्वार्थ सेवाधारी बनो। बाप के पास आपका नाम है, बाप दादा हिसाब रखते हैं। प्रदर्शन, जिम्मेवारी के कारण सुनना या देखना पड़ता है। जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो ही जिम्मेवारी लो, फायदा इसमें है। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो बाप कुछ नहीं सुनेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।